हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करके अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। सो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं लखनीत फैमिली के ऊपर। आई नो कि बहुत टाइम के बाद आप लोगों को लखनीत फैमिली से रिलेटेड रिएक्शन वीडियोज़ देखने को मिल रही हैं। वेल गाइज, अगर फैमिली में सब कुछ हैप्पी चलता है तो रिएक्शन वाले भी कभी भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन अगर कंट्रोवर्सी का कहीं से भी थोड़ा सा आगाज़ होता है तो रिएक्शन वाले बिना बुलाए वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने काम के प्रति ईमानदारी हमेशा रखते हैं। सो हुआ क्या कि मुझे तो वैसे ये स्क्रीनशॉट कल से ही इंस्टाग्राम पे मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने भेजने शुरू कर दिए थे, जो कहीं ना कहीं लखनीत फैमिली के वेल विशर हैं, उन्हें पसंद करते हैं, उनके सब्सक्राइबर हैं। बट मैंने सोचा कि कभी कभी चीज़ों को थोड़ा सा वक्त दे देना चाहिए। हो सकता है कि हम जो सोच रहे हो वो हो ना, और जो हो वहाँ तक हम सोच ही नहीं रहे हो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लखनीत फैमिली के एक सदस्य ने कंट्रोवर्सी का आगाज़ किया है, या बोले तो ज़ोरों से कंट्रोवर्सी आई है उनको। तो वो है मशहूर गोलमाल भैया। गोलमाल भैया रिश्ते में हमारी प्यारी सी भम्मू के भतीजे लगते हैं। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने उन्हें पहले भम्मू के साथ देखा भी होगा। जहाँ जहाँ भम्मू वहाँ वहाँ भतीजे, लेकिन इस बार भतीजे की कम्युनिटी में सीधा सीधा प्यारी प्यारी बुआ जी और पाई को टारगेट किया गया है। इनफैक्ट अगर मैं सीधे साधारण शब्दों में बोलूं तो पूरी की पूरी रावत फैमिली को टारगेट किया हुआ है। जैसे ही मेरी नज़र गोलमाल भैया की कम्युनिटी पे पड़ी, मुझे लगा कि ऐसे अचानक से कोई भी इंसान कैसे पॉप आउट हुआ। बेसिकली क्या होता है ना, हमें गुस्सा कब आता है? जब सामने वाले ने हमें कुछ बोला हो। तो मैं वही ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि आखिर बैक टू बैक गोलमाल भैया ने दो कम्युनिटी जिसमें ऑलमोस्ट उन्होंने जहर उगला हुआ है, ये आखिर ऐसा किया क्यों उन्होंने? जाके मुझे लगा कि क्या पता किसी ने कुछ बोला हो। कभी कभी होता है कि हमारे पाई भी फ्लो में आ जाते हैं, क्या पता कुछ बोल दिया हो। लेकिन जब मैंने उनके व्लॉग चेकआउट करे तो उनके व्लॉग में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके तो नॉर्मल सीधे साधे फैमिली व्लॉग्स चल रहे हैं। हमारी भम्मू जो वीडियो व्लॉग्स में दिन रात मेहनत करती है, अपने हिसाब से अपना कंटेंट बना के पोस्ट करती हैं। अभी उनकी तबीयत भी बीते दिनों ठीक नहीं थी, तो वो रिकवरी की स्टेज में है, धीरे धीरे रिकवर कर रही हैं, और रिकवर करने के साथ साथ अपना व्लॉग पे भी काम कर रही हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये गोलमाल भैया को हुआ क्या। अब गोलमाल भैया ने डायरेक्टली तो नाम नहीं लिखा, लेकिन कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफ़ी, और गोलमाल भैया को ऐसा लग रहा है कि पब्लिक समझदार नहीं है। वेल, गोलमाल भैया को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। गोलमाल भैया को बहुत अच्छे से पता है कि पब्लिक बहुत अच्छे से समझ रही है, ठीक है। और वो गोलमाल भैया की इस कम्युनिटी पोस्ट के बाद कमेंट सेक्शन में जो नेगेटिविटी की बरसात हो रही है लखनीत परिवार के लिए, रावत फैमिली के लिए, वो देख के सब समझ में आ रहा है कि गोलमाल भैया का जो तीर है वो एकदम निशाने पे लगा है, और पब्लिक समझ गई है कि आखिर ये कम्युनिटी डाली किसके लिए है। तो गोलमाल भैया ने वैसे अपनी कम्युनिटी 2 बार एडिट भी करी है, लेकिन शायद वो ये कहीं ना कहीं भूल गए हैं कि ये सोशल मीडिया है। डिजिटल फुटप्रिंट्स आज तक कोई मिटा नहीं पाया है। तो जितनी बार आपने एडिट करी, आपकी ओरिजिनल कम्युनिटी दुनिया तक पहुंच गई, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या लिखा है गोलमाल भैया ने कि जिसकी वजह से इतना हाहाकार मच गया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि गोलमाल भैया ने लिखा क्या है। अब लिखा क्यों है इसका जवाब मुझसे मत पूछना, क्योंकि इसका जवाब बेसिकली मुझे भी नहीं पता, लेकिन लिखा क्या है ये ज़रूर मैं आप सबको बता सकती हूँ। तो मेरे पास जब मेरी सब्सक्राइबर ने ये भेजा था उस समय पे 9 घंटे हो चुके थे इस कम्युनिटी पोस्ट को। अगर आप चाहेंगे तो मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर सकती हूँ। तो इन्होंने लिखा है, चाहे हम कितना भी कोशिश कर लें रिश्ता सुधारने की, जब सामने वाला ही समझदार ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या मैंने सही कहा है फ्रेंड्स? गाइस, आप लोगों से पूछा भी है, क्या मैंने सही कहा है फ्रेंड्स? बताएंगे कि आपने सही कहा है या नहीं कहा है। अपनी कोशिश तो हमेशा अच्छी रही, बट जिसको जितना इज्जत दो, कभी कभी सब खराब है। लोगों को अपना नज़रिया है। और हाँ, अगर कोई मेरे बारे में, मेरी वाइफ के बारे में बोलेगा तो ध्यान से सुन लो,
वो किसी घर की बहू है और एक बेटी है। तो सबसे पहला मेरा सवाल इस कम्युनिटी के ऊपर है कि गोलमाल भैया की शादी हो गई है तो मुझे आज और अभी और इसी वक्त पता चल रहा है। और हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बोला कि वो किसी के घर की बहू भी है, किसी के घर की बेटी भी है। लेकिन किसी के घर की बहू और बेटी तो छोड़ो, आपकी बीवी को गलत बोला किसने है? जिस तरीके से आपने ये कम्युनिटी पे अपनी भड़ास निकाली है, मैं तो ये समझ नहीं पा रही हूँ, एंड आई एम श्योर प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर भी ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि आपकी बीवी को किसी ने बोला क्या है। अभी तक तो मुझे लगता है आधे सोशल मीडिया को तो ये भी नहीं पता होगा कि आप हैप्पीली मैरिड हो गए हो। वेल गोलमाल भैया जी, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन ये आप क्या लिख के यहाँ पे चले गए? मतलब किसने टारगेट किया? और जो आप यहाँ पे रिश्ते सुधारने की बात कर रहे हो, आपके रिश्ते उलझे किससे हैं? क्योंकि हमें तो नहीं पता कि आपके रिश्ते उलझ गए हैं। गाइस, क्या आपको पता है? क्या कभी रावत फैमिली या इनके किसी भी रिश्तेदार ने आके ये बोला है कि हमारे रिश्ते उलझ गए हैं? नहीं बोला ना? यस। तो गोलमाल भैया जी, किसी ने यहाँ पे बोला ही नहीं कि रिश्ते उलझ गए हैं। तो जब सोशल मीडिया पे किसी को आपके उलझे हुए रिश्तों के बारे में पता ही नहीं है, तो आप यहाँ पे सुलझाने की बात लेके क्यों आ गए? इसका मतलब आपको ज़ोर से कंट्रोवर्सी आई है। हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे मुद्दा इंसान तभी लाता है जब उसको ज़ोर से कंट्रोवर्सी आती है। आपके हिसाब से जब आपके रिश्ते सुधर ही नहीं रहे हैं तो क्या सोशल मीडिया आपके रिश्तों को सुलझा देगा? आप तो यहाँ पे साक्षात इतिहास के गवाह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आए हुए रिश्ते जो उलझ जाते हैं वो कभी सुलझते हैं। तो आप ये उलझे हुए रिश्तों को यहाँ पे किस सुलझाने वाली मंशा से लेके आए हैं? सॉरी, ये समझ में तो नहीं आया। मैंने सही कहा है फ्रेंड्स, कितनी भी कोशिश कर लो तो आप कोशिश कर क्यों रहे हैं? क्या किसी ने शिकायत करी? गाइस, अगर मैंने कोई ऐसा व्लॉग मिस किया हो जहाँ पे रावत परिवार ने, भम्मू ने, पाई ने या लखनीत व्लॉग्स ने किसी चीज़ की शिकायत करी हो कि हमारे रिश्ते ख़राब हो गए या गोलमाल भैया ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, तब तो मैं मानूँ कि आपकी ये कम्युनिटी जस्टिफाई है। लेकिन वो लोग तो अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में, अपने व्लॉगिंग में बिज़ी हैं। तो आपको अचानक क्या हुआ? चलिए कोई बात नहीं, ये तो रही सिर्फ एक ही कम्युनिटी की बात। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्तों। उसके बाद हमारे गोलमाल भैया ने वापस से कम्युनिटी छापी। शायद उनको लगा कि यहाँ पे ठीक से क्लैरिटी नहीं मिली। ऑडियंस को मैं थोड़ा सा और हिंट दे देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है, कुछ लोग कुत्ते की तरह भौंकते हैं। हाँ, ये किसको बोला है आपने? नीचे कमेंट्स करने वालों को बोला है या फिर जिन रिश्तेदारों से आप शिकवे शिकायत कर रहे हैं आपने उनको बोला है? अगर ऐसा कुछ है तो आप बहुत बदतमीज़ हैं। इस तरीके से आप रिश्ते सुलझाने की बात कर रहे हैं कि मैंने रिश्ते सुलझाने की बहुत कोशिश करी। तो मुझे नहीं पता ये भौंकने वाला स्टेटमेंट इन्होंने किसके लिए दिया है? सब्सक्राइबर्स के लिए दिया है? यूट्यूब फैमिली के लिए दिया है? अपने रिश्तेदारों के लिए दिया है? दिया किसके लिए है? वेल, उनको कुछ नहीं आता है, इतना दान करने के बाद भी इतना परेशान रहते हैं। भौंकने वाले लोग दान देके परेशान रहते हैं। दान देने के बाद तो इंसान संतुष्ट रहता है, शायद परेशान कौन रहता है? अभी तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होना है। ये तो कर्ज पे उतारू हो गए, ये तो सीधा सीधा कर्ज दे रहे हैं। कर्ज समझते हैं गाइस आप? श्राप दे रहे हैं, श्राप। पहले बोला कि कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं, उसके बाद बोला कि दान करने के बाद भी इतना परेशान है, और उसके बाद बोल रहे हैं कि जा मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हारा तो इससे भी बुरा हाल होगा। भगवान सब देख रहा है। अब सारी दुनिया को पता चल गया है कि तुम लोग क्या हो, कौन है वो सारी दुनिया। दुनिया में तो हम भी आते हैं गाइस, आप लोग भी आते होंगे ना। आप लोगों को पता चला कि क्या हो गया ऐसा जो दुनिया को पता चल गया, और हमें नहीं पता चला और दुनिया को पता चल गया, और भगवान सब देख रहा है। ब्लॉग में जब कुछ बचा ही नहीं है दिखाने के लिए तो सोचा भैया भतीजे की ही बुराई कर लेते हैं। एग्जैक्टली ये जो 2 लाइनें हैं ना गाइस, आप अगर ये अब जाके देखने जाओगे तो ये लास्ट की 2 लाइनें ना एडिट हो गई हैं। एग्जैक्टली ये लाइन्स एडिट हो गई हैं, लेकिन मेरे पास है ये वाला कमेंट जहाँ पे लिखा है ब्लॉग में जब कुछ बचा ही नहीं दिखाने के लिए तो सोचा भैया भतीजे की बुराई कर लेते हैं। तो अब तो ये पता है भतीजा कौन है, भैया कौन है और व्लॉग कौन बनाता है। और भी कोई सदस्य तो आपकी फैमिली का है नहीं कि जो व्लॉग बनाए।
तो अब समझ में आ गया था इस कम्युनिटी पोस्ट के बाद कि आपका इशारा किसकी तरफ है, आप भतीजे किसके लगते हैं और भैया कौन है। ठीक है, तो कौन से व्लॉग में आपकी बुराई हुई है एग्जैक्टली मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई कि कौन से व्लॉग में आपकी बुराई हुई है, जिस बुराई के बदले में आप इतनी ज़बरदस्त तरीके से दुआएं बद्दुआएं कर रहे हैं। चलिए, ये तो इनकी कम्युनिटी में बहुत बंधे हुए शब्दों में इन्होंने बोला, लेकिन इनके कमेंट सेक्शन में जो जहर फैला हुआ है, लिटरली नाम ले लेके ये कर दिया वो कर दिया, लखनीत फैमिली ऐसी, रावत फैमिली ऐसी, इनकी तो पोल पट्टी खुल गई। हमें भी तो पता चले कि इस फैमिली की कौन सी पोल पट्टी खुल गई। वो तो मज़ेदार मस्त तरीके से इज़्ज़त के साथ अपनी व्लॉगिंग बना रहे हैं, प्यार मिल रहा है। जब से उन्होंने अपनी कंट्रोवर्सी का दी एंड किया, उसके बाद से सब जगह शांति ही शांति है। अच्छा, मैं कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स भी पढ़ रही थी कि देखो इनकी टीम के धीरे धीरे सब लोग चले गए, इनकी टीम से रोहित चला गया, पुनीत चला गया, भाई इनका चला गया। तो एक बात मुझे बताइए, परमानेंट कौन किसके साथ रहता है? कौन किसके साथ परमानेंट रहता है? क्या ज़िंदगी भर का बॉन्ड किसी का किसी के साथ लिखा हुआ होता है कि आप मुझे छोड़ के अपनी ज़िंदगी में और कुछ नहीं कर सकते? कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी भी आपको अपने साथ 24 मंथ से ज़्यादा बॉन्ड नहीं कर सकती। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो भी कि अगर आप बीच में ये बॉन्ड क्रैक करते हैं या हमें छोड़ के जाते हैं तो आपको पेनल्टी के तौर पे इतनी रकम चुकानी पड़ सकती है, राइट? तो कोई किसी के साथ ज़िंदगी भर का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन करके नहीं आया है। लेकिन क्या उनमें से कोई भी बंदा जो स्टाफ से चेंज हुआ हो, टीम से गया हो, क्या उसने आके एक बार भी सोशल मीडिया पे रावत फैमिली की, लखनीत परिवार की कोई भी बुराई करी? लोगों ने कमेंट सेक्शन में नाम लिया है रोहित का। जी हाँ, रोहित उनके एडिटर थे, और जब रोहित गया था ना छोड़ के, लास्ट डे जिस दिन उसका फेयरवेल था, लिटरली उस दिन नीतू भी रो रही थी, रोहित की आंखों में भी आंसू थे। रोहित की शादी को यादगार बनाया था, मेमोरेबल है रोहित की शादी। रोहित की वाइफ और रोहित दोनों को अपने साथ नोएडा लेके आए थे ताकि उनकी न्यूली मैरिड लाइफ में कोई भी दूरियां ना हो। ठीक है, अब उसने अपनी आगे की ग्रोथ के बारे में अगर सोचा तो उन्होंने उसको फ्री कर दिया। आज की डेट में वो अपनी वाइफ के साथ इंस्टाग्राम पे काम भी करता है, इज़्ज़त के साथ प्यार के साथ वो वहाँ से गया, पलट के दोबारा कोई कंप्लेन तो नहीं करी। दूसरे इंसान का नाम इन्होंने लिया, पुनीत। पुनीत उनकी बुआ जी का बेटा है जो बहुत समय से काम कर रहा है। वो लड़के हैं, वो ज़िंदगी भर यहाँ पे नहीं रह सकते। उनको लाइफ में अपनी ग्रोथ के बारे में भी सोचना है, अपने खुद की करियर के बारे में भी सोचना है, तो वो उस चीज़ पे काम कर लेंगे। उसके बाद रहा नीतू का भाई, वो भी जाके साफ तौर पे व्लॉग में बोल के गया है कि उसका गांव में घर बन रहा है और उसको अपने घर के काम में हाथ बटाना है, वहाँ पे फोकस करना है, फैमिली के साथ रहना है। सबके अपने अपने रीजंस हैं जाने के, सबके अपने अपने रीजंस हैं जाने के। लेकिन क्या उनमें से किसी ने भी आके अभी तक सोशल मीडिया पे ये बोला कि हम लड़ाई करके गए या उन्होंने हमारे साथ ये अत्याचार किया या हमें ऐसा बोल दिया? वो एक टीम की तरह वहाँ पे काम कर रहे थे और एक टीम की तरह फेयरवेल के साथ, इज़्ज़त के साथ वहाँ से गए हैं। ठीक है, और ये कोई पहला व्लॉगर नहीं है जिसकी टीम काम से गई है। परमानेंट किसी की टीम नहीं है। कितना बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी ले लो आप, किसी की भी टीम परमानेंट नहीं होती। हर इंसान आगे चल के अपनी ग्रोथ ही देखता है, लेकिन वहाँ पे रह के कुछ सीख के गए हैं। ठीक है, अब अगर ये गोलमाल भैया रिश्ते सुधारने की यहाँ पे दुहाई दे रहे हैं, मेरा जस्ट एक सवाल है, अगर ये कम्युनिटी सोशल मीडिया पे नहीं आती तो शायद मैं ये सवाल करती भी नहीं। ये रिश्ते सुधारने की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो मुझे बस ये बताइए कि सोशल मीडिया पे जिनको आप गिराने के लिए आपने कम्युनिटी छाप दी है, क्या ये करके आपके रिश्ते सुधर जाएंगे? और आज अगर आप सोशल मीडिया पे ये कम्युनिटी छाप रहे हैं और आपको लोग कमेंट करने आ रहे हैं, आप अपनी बुआ, अपने जिसको भी आप बोल रहे हैं XYZ, हम भी क्यों अपने मुंह से बोलें, राइट? तो आपकी पहचान कैसे है? आपको भी उनके भतीजे के नाम से ही जानते हैं क्योंकि आप उनके साथ थे। आज आप जो सोशल मीडिया पे काम कर पा रहे हो ना, वो भी इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि वहाँ पे रह के आपको भी एक नाम और एक पहचान मिल गई। ठीक है,
आप लोगों की आपस में नहीं बन रही है, मान लिया नहीं बन रही, मान लिया रावत फैमिली सबसे बुरी फैमिली, लेकिन आके वो किसी की यहाँ पे ह्यूमिलेशन तो नहीं कर रहे हैं, किसी को आके यहाँ पे बदनाम तो नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए कम्युनिटी तो नहीं छाप रहे हैं, वो अपना व्लॉगर अपना वीडियो बना रहे हैं। तो आप भी बना लो, अगर बन रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निभ रही है तो ऑफ कैमरा बातचीत तो बंद। ऑलरेडी आपकी कम्युनिटी से लग रहा है कि है ही, लेकिन आपने बीच में जो अपनी वाइफ का एंगल ले आया, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहू है, बिल्कुल वो किसी की बेटी बहू है। बेटियां सांझी होती हैं सबकी, ठीक है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहू है, उसको कोई क्यों कुछ बोलेगा जब उसको कोई जानता ही नहीं है और उसको किसी ने कुछ बोला ही नहीं है। लेकिन हाँ, अब आपने उसका नाम बीच में ला के, ये कम्युनिटी छाप के जो हेट्रेड फैलाई है, जो आपने यहाँ पे हेट्रेड फैलाई है, और आपके कमेंट सेक्शन में सजे हुए वो तमाम कमेंट जिनके लिखने से फूल झड़ रहे हैं आपके उन रिश्तेदारों के लिए जिनसे आप कह रहे हो कि मैंने अपनी तरफ से जोड़ने की बहुत कोशिश की, एंड आई थिंक उन्होंने भी आपको बराबर मौका दिया, क्योंकि बीच में आप उनके पास से गए, आप फिर दोबारा आए, फिर आप दोबारा गए, फिर आप दोबारा आए। चलो गाइस, जो भगाता है वो बुरा, लेकिन जो भगाता है वो भगाता क्यों है मुझे ये बता दो। एक इंसान को अगर अपने पास से किसी को भेजना पड़ जाए तो किस रीज़न से वो उसे भेजता होगा, कुछ तो गलतियां वो भी करता होगा, कुछ तो गलतियां आपने ऐसी करी होंगी कि कहाँ एक समय पे भम्मू के चहेते होते थे ये, जहाँ जहाँ भम्मू वहाँ वहाँ इनके भतीजे, इतनी अच्छी इन लोगों की केमिस्ट्री थी। कुछ तो आपने ऐसा किया होगा कि आपकी केमिस्ट्री ख़राब हुई, उसके बाद आप वहाँ से गए, फिर बीच में कुछ समय गैप के बाद आप फिर वहाँ पे गए वापस। इसका मतलब उन्होंने तो आपको मौका दिया, उन्होंने आपको अपने घर में 2 से 3 बार मौका दिया, और 2 से 3 बार मौका होने के बाद भी चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, लेकिन उन्होंने आपका जिक्र नहीं किया, आपके बारे में कुछ नहीं बोला। तो आज आपने उनको इतनी कर्स दे दिए, श्राप दे दिए, दिखावा करते हैं, ये करते हैं, दुनिया को इनकी असलियत पता चल गई, इतना दान करने के बाद भी वो परेशान है। परेशान तो आज की ज़िंदगी में हर कोई, देखिए आप भी कितने परेशान हो रहे हैं, और आप भी दान वान तो आप भी करते हैं, देखा है आपको हमने, पेट लवर हैं आप भी, जानवरों से प्यार करते हैं, आप भी परेशान ही लग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तभी तो आप यहाँ पे कम्युनिटी लिख के जा रहे हैं। तो डिसाइड कर लो कि आपको उनसे समझौता करना है या फिर आपको उनसे दुश्मनी करनी है, क्योंकि जिस तरीके से आप कम्युनिटी छाप के गए हो, आपने यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड वाली बातें कर दी कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो अब मैं सोशल मीडिया पे ट्राई कर लेता हूँ। तो जब रियल लाइफ में ऑफ कैमरा कुछ नहीं हुआ तो सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता, और आपकी इस एक्टिविटी के बाद तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता, राइट। सो गाइज़, अगर आप ये कम्युनिटी देख के गुमराह हो रहे हैं तो गुमराह मत होइए, क्योंकि शायद आप लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं हो, लेकिन जो लोग बहुत पुराने हैं और लखनीत फैमिली के पुराने व्लॉग से वाकिफ़ हैं, उनके घर के मेंबर से, उनकी टीम से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, तो आप इस चीज़ को बहुत आराम से डिकोड कर सकते हैं कि रिश्ते ख़राब होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप ऑन सोशल मीडिया आकर अपनी भड़ास निकाल दें कि अगर हमारे रिश्ते नहीं निभ रहे हैं ऑफ कैमरा तो हम अब ऑन कैमरा आके बदनाम करके जाएंगे, बेइज्जत करके जाएंगे, क्योंकि हम तो चैन से जी नहीं रहे हैं, लेकिन हम सामने वाले को भी चैन से नहीं जीने देंगे। आपकी जो बुआ है ना रिश्ते में जो आपकी बुआ है वो जस्ट अभी रिकवर मोड पे है, हॉस्पिटलाइज थी, अभी वो कुछ दिन पहले वापस आई हैं, रिकवरी मोड पे है, ऑलरेडी वो लोग अपनी हेल्थ से डील कर रहे हैं। तो उनको इतना परेशान और इतना स्ट्रेस मत दो, इनफैक्ट आप भी मत लो। आपकी भी नई शादी हुई है, अपनी शादी को एंजॉय करो, अपनी फैमिली पे फोकस करो। वाईटी पे काम ही करना है तो इज़्ज़त के साथ काम करो ना, कोई बात नहीं, इज़्ज़त के साथ, बिना कंट्रोवर्सी के व्यूज़ कम आते हैं, लेकिन इज़्ज़त मान सम्मान रहता है। क्योंकि जब कंट्रोवर्सी बढ़ती है, जिस तरीके से आपके 2 कमेंट्स करने के बाद जो लोग उनको नापसंद करते थे उन्होंने तो पूरा का पूरा हेट भर के दे दिया, अब जो लोग उनको पसंद करते हैं, जब उनकी तरफ से आपके लिए हेट आएगा तो क्या आप वो हेट बर्दाश्त करने के लिए रेडी हैं, या फिर आप पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि मैं तो ये कंट्रोवर्सी करके रहूँगा। तो सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल
प्रॉब्लम, अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन लाने से पहले, लिखने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स हमें भुगतने पड़ सकते हैं। तो हम अपने एंड पे यही बोलेंगे कि आप एक फैमिली हो, चीज़ें नहीं निभ रही हैं तो वो आपका ऑफ कैमरा मैटर है, हम लोग नहीं जानते और ना ही जनता किसी के ऑफ कैमरा मैटर जानने में इंटरेस्टेड है। वो सिर्फ उतना देख के ही खुश है जितना आप लोग कैमरे में दिखा रहे हो। आप जो चीज़ें आप कैमरे में दिखा ही नहीं रहे हो, उन कैमरों पे अगर आके आप बात करेंगे तो फिर अगर आप किसी की पोल खोलेंगे तो आपकी भी खोलने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। तो थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए, अपने मैटर्स ऑफलाइन ऑफ कैमरा सॉर्ट कीजिए। हम सबसे पहले हर किसी को शांति में ही रहने की सलाह देते हैं, बाकी समझदार सब हैं, सब के सब समझदार हैं, अपनी सूझबूझ से आगे का स्टेप उठा सकते हैं। राइट गाइस, तो इसी के साथ ही रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करूँगी। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।